बच्चों, कल मैं आपको क्या बता रही थी कि डीएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के। और न्यूक्लियोटाइड क्या है स्वयं में? किससे मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बना होता है? एक डीऑक्सी राइबो शर्करा, नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक एसिड। ठीक है। अब आपने ये भी देखा कि कैसे ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जुड़ करके क्या बनाते हैं? लंबी लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या बनाते हैं बच्चों? ये लंबी लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है ये बनाती हैं। ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे कैसे ये, है ना? तो इसके लिए आपने देखा जैसे ये शर्करा होती है ना बच्चों, ये देखिए, ये आपका एक क्या है, ये शर्करा का अणु है। क्या है ये? शर्करा का अणु है ना? तो आपको पता ही है इसमें जो है क्या होता है, यहाँ पर है ना, मेनली ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है एक क्या हो जाता है, कोई भी मतलब नाइट्रोजनस बेस ये ऐड हो जाता है, और यहाँ पर जो है एक क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, एक फॉस्फेट। तो ये एक फॉस्फेट, शर्करा और ये कोई भी बेस, चारों में से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये मिल करके बनाता है एक न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता बच्चों? ये एक न्यूक्लियोटाइड, है ना? तो इसको ही हम जो है न्यूक्लियोटाइड कहते हैं ना। और न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जब खाली क्या होता है न्यूक्लियोसाइड में, केवल एक शर्करा और एक एडेनिन बेस, एडेनिन कैरी में सॉरी नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस और शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड। तो यही न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं? लंबी लंबी जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब अगर हम डीएनए की बात करें बच्चों, तो डीएनए में कितने तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? पहले हम पढ़ेंगे कितने प्रकार के न्यूक्लियोसाइड होते हैं, है ना, न्यूक्लियोसाइड। अब आपने क्या देखा न्यूक्लियोसाइड में, आप खुद ही देख रहे हो। चलिए ये शर्करा शॉर्ट में बता दूं, 4 तरह के बेस है ना, एक एडेनिन बेस इसमें मिला तो ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोसाइड तो है। क्या है ये? एक न्यूक्लियोसाइड। तो इसका नाम क्या होगा इस न्यूक्लियोसाइड का? इसको हम क्या कहेंगे? डीएनए के न्यूक्लियोसाइड को इसको हम कहेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या कहेंगे बच्चों? डीऑक्सी एडिनोसिन। डीऑक्सी एडिनोसिन कहेंगे, नहीं कहेंगे, है ना? डीऑक्सी एडिनोसिन, है ना। अगला हो गया शर्करा, शुगर, और इसमें मैं कर दूं ग्वानिन, है ना। तो ये कौन सा न्यूक्लियोसाइड हो गया? डीऑक्सी ग्वानोसिन। डीऑक्सी ग्वानोसिन। ठीक है बच्चों। फिर हो गया शर्करा और थाइमिन, तो आप कहोगे डीऑक्सी साइटिडीन बोलते हैं इसको, डीऑक्सी साइटिडीन। और चौथा हो गया शर्करा और साइटोसिन, तो डीऑक्सी सॉरी ये थाइमिडीन हो गया, मैंने चलो इसको सी कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। साइटोसिन तो डीऑक्सी साइटिडीन, और यहाँ टी कर दो थाइमिन, तो डीऑक्सी थाइमिडीन। थाइमिडीन। तो ये 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड हो गए। क्या बोल रही मैं अभी? इनको 4 तरह के ये न्यूक्लियोसाइड हो गए। ठीक है। अब देखिए बच्चों, 4 डीएनए में 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड हो गए ना, और 4 ही तरह के क्या होते हैं इनमें? न्यूक्लियोटाइड। 4 ही तरह के क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या है वो? अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बना? देखो, ये मैंने आपको, ये एडेनिन बेस, ये आपका जो है ग्वानिन बेस, ये आपका थाइमिन बेस, और ये आपका साइटोसिन, ये 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड थे ना, जो शर्करा और नाइट्रोजन बेस से मिल करके बने होते हैं। अब इसी में चलिए फॉस्फेट जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया, तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इनको कैसे नाम देते हैं? ये देखो, इसका नाम हो जाएगा वही डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट ऐसे बोलते हैं इसको, है ना। या इसी को हम एक और तरह से भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। 5 मोनोफॉस्फेट। क्यों कहा 5 मोनोफॉस्फेट? क्योंकि ये देखिए, ये है ना, तो ये देखिए पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, तो इसी पांचवें पर फॉस्फेट अटैच होता है। मोनो मीन्स होता है एक फॉस्फेट। तो डीऑक्सी एडिनोसिन तो ये पहले से था, डीऑक्सी एडिनोसिन
मोनोफॉस्फेट, 5 मोनोफॉस्फेट, क्योंकि 5वें कार्बन पर है। इसका नाम क्या होगा? वही डिऑक्सी ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, डिऑक्सी क्या ग्वानोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। इसका नाम क्या होगा? डिऑक्सी थाइमिडीन, डिऑक्सी थाइमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। इसका नाम क्या होगा? डिऑक्सी साइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। तो ये हो गए 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड। अब अंतर समझ में आ गया, न्यूक्लियोसाइड और टाइड में क्या अंतर है ना? तो ये ऐसे ही 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है डीएनए। अब आप कहोगे क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो मैंने अभी क्या कहा कि भैया पॉलीन्यूक्लियोटाइड तो लंबी लंबी चेन्स हैं, और आप कहोगे यहाँ तो 4 ही न्यूक्लियोटाइड हैं, 4 ही है ना। अब अक्षर भी तो 26 होते हैं ना, लेटर, लेकिन उनसे 26 लेटर से ही तो हजारों शब्द बनते कि नहीं बनते, लाखों हजारों। तो बस ऐसे ही 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड भी विभिन्न क्रम में लगभग जुड़ जुड़ करके आपस में क्या बनाते हैं? बड़े बड़े न्यूक्लियोटाइड का क्या कर देते हैं? सॉरी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, किसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण जो है ये करते हैं। ये बात समझ में कुछ है ना? तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे, जैसे मैं यहाँ पर आपको बना दूँ, ये देखिए, ये है आपका न्यूक्लियोसाइड। चलिए इसमें एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, फिर ये दूसरा ग्वानिन, ये फॉस्फेट ऐड कर दिया। तीसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर है, चलिए थाइमीन, ठीक है, ये फॉस्फेट ऐड कर दिया। चौथा न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर मैं डालूँ साइटोसिन, ठीक है, इसमें भी फॉस्फेट। अब ये हो गए ना 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हो गए, ठीक। अब ये कैसे जुड़ते हैं? यहाँ देखिए, पहला, दूसरा, ये तीसरा कार्बन है, ये 5वां, ये तीसरा, ये 5वां, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, है ना। तो हमेशा क्या होता है, जो तीसरे कार्बन पर HOH होता है ना, तो इस OH, और यहाँ देखो, ये तीसरे कार्बन को 5वें से जोड़ो, तीसरे कार्बन को 5वें से जोड़ो, तीसरे कार्बन को 5वें से जोड़ो। आप समझ रहे हैं? ये तो खाली रफ चित्र है ना, रेखा चित्र। तो अब जरा यहाँ पर ध्यान दें कि ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ चुके हैं ना, तो किससे जुड़ते हैं? जैसे आपने देखा मोनोसैकेराइड क्या होते हैं भाई? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ते हैं। अमीनो एसिड कैसे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। और ऐसे आपके फैटी एसिड कैसे जुड़ते हैं? ईस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होता है? यहाँ पर बॉन्ड होता है, अब जरा फिर ध्यान देना, यहाँ पर जो बॉन्ड होता है ये होता है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्या होता है बच्चों? फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्या है? ये देखिए, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड है ना। फॉस्फो क्यों कहा? फॉस्फेट है। डाई क्यों कहा? दो ईस्टर बॉन्ड बनते, एक यहाँ पर बनता है, एक यहाँ पर बनता है ना, इसलिए इसको कहते हैं। एक यहाँ पर जुड़ा ना, यहाँ ये भी तो जुड़ रहा है, तो एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, तो डाई ईस्टर, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड जो है इनको कहा जाता है। तो इसके द्वारा जो है आपस में जो है ये जुड़ जाते हैं। जैसे ये देखो ना, ये है आपका शर्करा, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका ये 5वें कार्बन पे CH2, अगर मैं इसको ऐसे करूँ OH और ये डबल बॉन्ड O, ये फॉस्फेट है ना इसका। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं जो है इसके साथ इसको जरा दूसरा जोड़ देती हूँ मैं। ये देखो अगला वाला ये है ना बच्चों, ये है ना, आप समझो। ये देखो यहाँ पे ये बनाया मैंने, ये P, ठीक है, OH और ये डबल बॉन्ड O, ठीक। इसको देखिए यहाँ पर ध्यान देना आपको। देखो फिर ये CH2O, ये देखो, है ना। तो ये देखो यहाँ पर ये ईस्टर बॉन्ड दिख रहा है और ये दूसरा ईस्टर बॉन्ड दिख रहा है। अब यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा ना, क्लियर नहीं दिख रहा आपको? क्या दिख रहा है ना? तो यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ ताकि आप समझो इसको। ये और दूसरा मैं थोड़ा यहाँ पर बना दूँ, ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो CH2 है ना, OH डबल, ये P है, हाँ, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब यहाँ देखिए CH2, यहाँ देखो O, ये P, OH डबल बॉन्ड O। अब यहाँ देखो CH2 है ना, O। अब देखो ये बॉन्ड देखो, तो एक डाइस्टर बॉन्ड ये है, वो ईस्टर बॉन्ड ये है, एक ईस्टर बॉन्ड ये, यही तो होता है ईस्टर बॉन्ड, ये है ना।
तो फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड फॉस्फेट है क्योंकि, तो फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड से जो है ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं। आपको कि कहाँ ये है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये इसके साथ मैंने ये नाइट्रोजन बेस लगा दिया, ठीक है। तो ये ऐसे जुड़ते हैं फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड से। क्लियर हो गया इतना? तो ये हो गया आपका कि कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनती हैं। तब बाद में बताऊंगी इनके बारे में संरचना, क्योंकि वीडियो बच्चों हो नहीं रहा ना अपलोड, तुम कर ही नहीं रहे हो, इसको लंबा हो जा रहा है।